चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग, सब लोग ठीक हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जहानाबाद नरेश, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग चर्चा करें, कल बताए थे बौद्ध धर्म के बारे में, उससे पहले जैन धर्म के बारे में चर्चा किए थे। आज चर्चा कर ले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। ढेर सारा कंसेप्ट लिए थे कि महावीर स्वामी ने क्या क्या किए थे। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए थे, अर्थात आत्मवादी थे, पुनर्जन्म में विश्वास किए थे, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए थे। कहते कि भाई ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवादी थे। पुनर्जन्म का मुख्य कारण उन्होंने आत्मा को बताए थे। अब देखो, महावीर स्वामी ने बताए थे कि अर्धमागधी भाषा में प्रचार किए थे, उपदेश दिए थे, जिसे प्राकृत भाषा भी कहेंगे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा जो चतुरायन धर्म दिया गया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उसमें ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़े थे, तो बन गया था 4 से हो गया था 5, पंचायन बन गया था। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा महात्मा बुद्ध के बारे में, राकेश बाबू, हम आपसे नाराज हैं, नाराज हैं। देखो बाबू, नाराज हैं, ध्यान से सुनिएगा। संदीप कुमार पाल जी, ध्यान से सुनिएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में जरा सा चर्चा सुनेंगे बढ़िया से। नाराजगी का, नाराज वही लोग होते हैं जहां प्यार होता है, तो बहुत अच्छी बात है, नाराज होना लाजमी है राकेश बाबू का। तो अब यहां पर देखें, सब लोग सुनिएगा बढ़िया से। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और क्या होगा भाई? संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म एवं संघ, बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन धर्म का त्रिरत्न बताए थे, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहां पर क्या था? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म एवं संघ, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ध्यान से सुनिएगा। आइए, बहुत अच्छी बात है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक एक छात्र रहे महात्मा बुद्ध का। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की बात थी। प्रथम तीर्थंकर ने स्थापना किया, 24वें तीर्थंकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ ऑल इन ऑल महात्मा बुद्ध, ऑल इन ऑल महात्मा बुद्ध। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, वैदिक धर्म, जातिवाद, बलि प्रथा इत्यादि के खिलाफ जो आंदोलन चलाए, उसे बौद्ध आंदोलन कहा गया। इसकी शुरुआत, ध्यान से सुनिएगा, इसकी शुरुआत क्वेश्चन पूछेगा, इसकी शुरुआत, अब क्वेश्चन पूछेगा, इसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया। अब महात्मा बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी से पहले हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म बताए थे 540 ईस्वी पूर्व में, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, वैशाली के कुंड ग्राम में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी के कपिल वस्तु, लुम्बिनी के कपिल वस्तु। अब देखो, लुम्बिनी जिनका कपिल वस्तु के लुम्बिनी, लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है? रूमिनदेई। क्या है भाई? रूमिनदेई। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन में, आज का डेली टेस्ट एक डिस्कशन में क्वेश्चन है, नव दिन का, नए दिन का सुबह का तारा, नव दिन का सुबह का तारा, प्रातः का तारा किसे कहा जाता है? और एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है?
तो एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नए सुबह का, प्रातः का, नए दिन का प्रातः का तारा, हम लोग ज्योग्राफी में चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। यदि ग्रह में जाएंगे तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। लेकिन किस आध्यात्म व्यक्ति को कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया, स्वामी विवेकानंद को कहा गया। देख भैया नंदन जी, अब बफरिंग की कोई समस्या मेरे यहां से नहीं होगी। कल से ही जो सुपर हाई क्वालिटी का इंटरनेट था वो लग चुका है, तो अब वो समस्या मेरे यहां से नहीं होगी, आपका लोकल नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। यहां पर 3 लाइन है, मेन लाइन 3 लाइन लिए हैं और तीनों को एक ही चैनल में डाला गया है। कोई एक लाइन डेड होगा या उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो अपने आप दूसरा लाइन आ जाएगा, उसको प्लग ऑन ऑफ पहले क्या करना रहता था, ऑन ऑफ करना रहता था, इस तार से निकाल के इसमें डालना पड़ता था। अब यह नहीं है। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग देखिएगा, मनीष शर्मा जी, गुड्डू लाल जी, सब लोग सुनिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नए दिन का सुबह का तारा स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। यहां पर एशिया का प्रकाश बताओ महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश स्तंभ महात्मा बुद्ध को, नए दिन का सुबह का तारा, प्रातः का तारा स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। क्लियर? अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, पहले तो इनका कुछ जीवनी ले लेते हैं। इनका जीवनी ले लेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, और इनके जीवनी के बाद वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो नेपाल के तराई में है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध में एक बड़ी समानता रही, ईश्वरीय देन रहा कि इनका सब कुछ वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन विवाह हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्यागे, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत बढ़िया रहा, एक कॉमन हो गया वैशाख पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग कह देते हैं, वैशाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटना इसी वैशाख के पूर्णिमा को हुआ था, जिस दिन एक बौद्ध धर्म में पर्व मनाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्लियर? अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, कल हमने कहा था महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो बज्जी गणराज के प्रधान थे। माता थी त्रिशला, जो बज्जी नरेश चेटक की बहन थी, पत्नी थी यशोदा, पुत्री थी प्रयोज्या या अनुज्या, प्रियदर्शना या अनुज्या, और दामाद थे जमाली, जो पहले समर्थक बने, पहले अनुयायी बने और सबसे बड़ा विद्रोही भी बन गए। वो महावीर स्वामी का जीवनी दशा हो गया था। पार्श्वनाथ का बाबूजी बताए थे अश्वसेन, माता बताए थे बामा। यहां पर चलते हैं, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, ध्यान सुनिएगा, उनके पिता शुद्धोधन, उनके पिता क्या है बाबू? शुद्धोधन। अब क्वेश्चन पूछेगा शुद्धोधन क्या थे? शाक्य गणराज के प्रधान थे। माता थी महामाया, माता क्या थी? महामाया। वहां माता थी त्रिशला, पिताजी थे महावीर स्वामी का सिद्धार्थ। यहां सिद्धार्थ के पिता महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। मौसी जो सौतेली मां बनी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति। क्वेश्चन पूछेगा गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। क्लियर? समझते चलिएगा, एकदम एक के बार में सब कोई याद हो जाएगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन छठियार हुआ, छठी हुआ, सब घर में होता है। 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। ल तो बड़ी गड़बड़ हो गया। 7वें दिन
माता महामाया की मृत्यु हो गई, तो उनके देख रेख के लिए मौसी सामने आई, गौतमी प्रजापति उनका देख रेख किया। मतलब हो गया उनका अपनी मां की मृत्यु 7वें दिन हो गई और उनका देख रेख बचपन किसके गोद में पले बड़े, तो गौतमी प्रजापति जो मौसी थी बाद में सौतेली मां बन गई। मतलब उनका शादी हो गया। सिद्धार्थ का लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अब देखो 16वें वर्ष की अवस्था में, वहां पर भी था 16वें वर्ष की अवस्था में शादी हुआ था यशोदा से। यहाँ पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा, यशोधरा को बिंबा भी कहते हैं, यशोधरा को गोपा भी कहते हैं। यशोदा को बौद्ध साहित्य में कहीं कहीं भद्र कच्छना भी नाम मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यशोदा थे महावीर स्वामी, यहाँ क्या है यशोधरा। यशोधरा का साहित्य में बिंबा भी नाम मिलता है, गोपा भी नाम मिलता है और भद्र कच्छना भी नाम मिलता है। हम लोग याद करेंगे यशोधरा। सिद्धार्थ की विवाह किससे हुई, यशोधरा, या जिसे बिंबा कहा गया, जिसे गोपा कहा गया, जिसे ही भद्र कच्छना कहा जाता है। 28वें वर्ष की अवस्था में, 16वां वर्ष ब्याह हुआ, 28वें वर्ष की अवस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा। 16वां वर्ष में विवाह हुआ, 28वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, नाम रखा गया राहुल। अब देखो शुरू से ही, जब ध्यान से आप सुनिएगा, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उनका जन्म कुंडली बना, तो जन्म कुंडली बनाने वाले महात्मा ने कहा कि यह बच्चा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, बहुत बड़ा महर्षि बनेगा। यह बात सुनकर सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को भारी क्षति हुई। कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम राजा हैं तो बेटा भी राजा होना चाहिए, शाक्य गणराज्य के प्रधान होना चाहिए, ये महर्षि बन जाएगा जो क्षत्रिय रूप में संभव नहीं है। तो कम उम्र में पहले तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया गया, लेकिन देखा गया कि सही में इनका रास्ता अध्यात्म की ओर जा रहा है, चिंतन की ओर जा रहा है, किसी बात को बहुत लंबे काल तक थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अलग अलग नजरिया से देख रहे हैं। तो इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा उर्फ बिंबा उर्फ गोपा उर्फ भद्रकच्छना। लेकिन विवाह के पश्चात भी वो पारिवारिक बंधन में नहीं बंध पाए। विवाह के पश्चात भी वो अलग थलग रहने लगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राहुल का जन्म हुआ, लेकिन राहुल के जन्म माया मोह ने, पारिवारिक जंजाल ने उन्हें बांधकर नहीं रख पाया, उन्हें बांधकर नहीं रख पाया। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, वो कहीं भ्रमण कर रहे थे, तो उनके जीवन के गाड़ी को अचानक मोड़ दिया 4 घटना। सिद्धार्थ उर्फ महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तन कर दिया 4 घटना। 4 घटना से वो प्रेरित हो गया। हाँ, गोपा हो गया, बिंबा हो गया, भद्रकच्छना हो गया, उनका नाम है। ध्यान से सुनिए, अब आप लोग कमेंट पर कम ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कहानी। एक बार जो सुन लेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर माथा में बन जाएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तन करने में 4 घटना का योगदान हुआ। मतलब 4 घटना से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग का मन बना लिया। वो 4 घटना था, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक रोगी व्यक्ति, रोग ग्रसित व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति, और चौथा एक महर्षि तपस्वी, एक प्रसन्न चित्त सन्यासी। चारों में रणवीर सिंह, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। क्या हेलो रे भैया, रणवीर की भेलो बताओ। रणवीर जी हेलो सर, क्या बोल रहे, बोलो बाबू। अंजना
रणवीर जी का बोलिए। रणवीर जी क्या आपको कठिनाई है? हेलो सर खाली बोलने हैं, या तो डिस्टर्ब करने का मन है तो अच्छी बात नहीं है। 4 गो घटना हो गया। यदि क्वेश्चन राकेश बाबू बड़े महावीर बड़े भाई नंदी वर्धन से ऑर्डर लिए थे, बुद्ध ने किससे ऑर्डर लिया था बताएंगे। अभी राकेश बाबू आते हैं। सुनिएगा, हमने कहा कि महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तन करने की 4 योजना बनी। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, सब समाज में जाइएगा देखने को मिलेगा, समाज में जाइएगा। दूसरा, एक रोगी व्यक्ति। तीसरा, एक मृत व्यक्ति। और चौथा, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी जिनको किसी से किसी का मतलब नहीं था। तो देखा परिवार में, समाज में देखा कि यह वृद्ध व्यक्ति की क्या दशा हो रही है। जब तक हड्डी में जान थी तब तक सब लोग उनका सेवा कर रहे थे। आज देखिएगा गांव में, घर में देखिएगा, अपने अपने घर में वास्तविकता चीज हम दिखाते हैं। यदि कोई वृद्धजन सरकारी सेवा में थे, उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनका परिवार में मान रहता है। क्यों? पेंशन, पोता पोती नाती सब उसको हमेशा फोन करते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं। बेटा बेटी भी सम्मान देते रहते हैं परिवार में, सामान्यतः जनरली देखा जाता है। लेकिन यदि किन्हीं का पेंशन नहीं मिल रहा है तो 100 में 10 ऐसे वृद्ध होंगे जो उस जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, जिनको परिवार में एकदम बहुत बढ़िया से सम्मान मिलता है। नहीं तो 90% परिवार में बात बात में झल्लाना, बात बात में टोका टोकी करना, ऐसा देखा जाता है। तो महात्मा बुद्ध वो देख रहे थे कि यह देखो, बूढ़ा व्यक्ति जब यंगस्टर था, जब हड्डी में ताकत थी, तो परिवार के सभी लोगों का लालन पालन कर रहा था। लेकिन अब हड्डी की ताकत कम हो गई है तो परिवार एक व्यक्ति का लालन पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये इनकी हड्डी में जब जान थी तो अकेला व्यक्ति सबका लालन पालन कर रहे थे। अब इनके हड्डी में जान नहीं रही तो एक व्यक्ति का लालन पालन करना दुष्कर हो गया है। एक व्यक्ति हुआ। दूसरा चले बाबू, एक वृद्ध व्यक्ति हो गया तो यहां पर ले। दूसरा, रोगग्रस्त व्यक्ति में देखा कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है और कई लोग उसके आगे पीछे रोगी का देखभाल करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग भगवान से मना रहे हैं कि इनको ले जाइए, कुछ लोग भगवान को कह रहे हैं कि इनको ठीक कर दीजिए ताकि हम जल्दी यहां से मुक्त हो पाए। हमरा भी काम धंधा देखना है। अब रविशंकर यदुवंशी, अब इस तरह से अभी हमको मत टोकिए। हम मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं देते? रविशंकर यदुवंशी जी, आपके मैसेज का रिप्लाई देख लिया है, अभी मत टोकिए। अभी भाई यार सुनो तो, कंसेप्ट दे रहे, सुनो तो क्या मैसेज का रिप्लाई करना है बोलिए। बकलोल साहब, वीडियो तो सही में रुक रहा है गुरुजी। नहीं बाबू, यहां पर बाबू सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और कोई बात है जल्दी से बताओ, यदुवंशी बताओ। अब क्वेश्चन, अब एक बार 10 बार मैसेज कर दिया, छोड़ दिया। हम रुके हुए तो यार बताओ तो। चलो सुनिएगा आप। दूसरा बताए, रोगग्रस्त व्यक्ति क्लियर हो गया, रोगग्रस्त व्यक्ति। तीसरा, एक मृत व्यक्ति। तीसरा सुनिएगा, मृत व्यक्ति से। मृत व्यक्ति में देखा कि जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद की घटना देखेंगे। मृत्यु की बाद की घटना देखिएगा बउआ। मरने के बाद पत्नी रो रही है,
शब्द पर गौर कीजिएगा, जो सच्चाई है। पत्नी रो रही है कि अब मैं किसके बिना रहूंगा, अब मेरा ख्याल कौन रख, सुनना, पत्नी रो रही है मेरा ख्याल कौन रखेगा। पुत्र रो रहा है कि अब हम बाबूजी किसको कहेंगे। पोता पोती रो रहा है कि अब हम दादाजी किसको बोलेंगे, हमको कौन टॉफी खरीद के देगा। मतलब सब अपने अपने स्वार्थ से रो रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ से रो रहा है। महात्मा बुद्ध को मन रहा है कि बाप रे दुस्वार्थी, सब स्वार्थी, मर गया, उसका आत्मा की शांति के लिए कोई नहीं। और सब अपने अपने रो रहा है कि अब हम पटना में कैसे रहेंगे, अब हमारा पैसा के देगा, हमारा एटीएम कार्ड के देगा भैया, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब हम लूट गए, हमारा भगवान आफत दे दिया पिताजी को मार के। महात्मा बुद्ध के मन में तो ये सब, ध्यान सुनिएगा, महात्मा बुद्ध के मन में ये सब क्या हो गया भाऊ, ध्यान सुनिएगा, ये सब विपरीत दिशा से होने लगा। अब चौथा देखो बाबू, चौथा देखेंगे। एक प्रसन्न चित्त सन्यासी, देखा भैया कि महात्मा को न राधा से लेना था और न ही उद्धव को देना था, न कोई अपना था न कोई पराया था, मांग चांग के लाना है, खा पी के मस्त रहना, भगवान का भजन करते रहना है। तो यह जो स्वरूप देखा, यह जो प्रारूप देखा, वो तीनों के प्रारूप से बिल्कुल भिन्न था। महात्मा बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ के मन में आ गया कि मेरा भी वृद्ध आत्मा, वृद्ध होने पर मेरा भी यही दशा होगा, सबका यही होता है तो मेरा भी होगा। यदि घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसका वही दशा सबका होता है, मृत्यु हो जाता है वही दशा होता है। तो क्यों ना हम या चौथे चीज को अपना ले। 29वें वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन बिना किसी को बताए हुए महात्मा बुद्ध पहले सिद्धार्थ गृह त्याग दिए, सिद्धार्थ गृह त्याग दिए। बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान से सुनना, शब्द पर गौर कीजिएगा। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। खूब पूछता है यह। अब देखो बाबू, महाभिनिष्क्रमण, हाँ सन्यासी भी तो बीमार कभी न कभी होगा, कभी न कभी मरेगा, लेकिन सन्यासी को यह तो वैल्यू नहीं है कि यह मेरा अपना है या मेरा पराया है। सन्यासी को मरेगा तो उसको यह तो नहीं कहेगा, यह तो अनाथ तो नहीं देगा कि हमको बीच मझधार में छोड़ के आप क्यों चले गए। सन्यासी यदि बीमार है तो कोई उसको जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, देख रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, राम भजो राम भजो राम भजो सोई, और जो राम को भजो उसी का राम होई। राम भजो राम भजो राम भजो सोई, और जो राम भजे उसी का राम होई। इसका मतलब भगवान पर वो आस्था व्यक्त की, ऐसी बात नहीं, मतलब वो आध्यात्म पर बल दिए, आध्यात्म पर, क्योंकि आध्यात्म के बदौलत सबको बस में किया जा सकता है, इंद्री को बस में किया जा सकता है, इस माया मोह से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। और इसी माया मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 29वें वर्ष में बैसाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग दिए, घर छोड़ दिए। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, वैशाली नरेश फिर से देखिएगा। सर्वप्रथम वो वैशाली पहुंचे, मतलब लुम्बिनी से सीधे निकल के राकेश बाबू कहां पहुंचे, वैशाली पहुंचे। अब वैशाली में उनकी मुलाकात हुई अलार कलाम नामक संत से। कहां से बाबू, अलार कलाम नामक संत से। वैशाली में उनकी मुलाकात किससे हुई, अलार कलाम नामक संत से। अब
अलार कलाम नामक संत से उन्हें सांख दर्शन की शिक्षा लिए। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको कहा कि जैन धर्म का सिद्धांत भी किससे संबंधित है? सांख दर्शन से। और महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध ने भी अलार कलाम से सांख दर्शन की शिक्षा लिया। कपिल मुनि ने शंख बजाया और गौतम मुनि ने न्याय किया और पातंजलि ने योग सिखाया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, दोनों समकालीन थे भाई, दोनों समकालीन थे। 563 में उनका जन्म हुआ, 563 से चल ही रहे थे, 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो समकालीन तो थे ही। महावीर स्वामी के काल में महात्मा बुद्ध थे। समकालीन किसे कहा गया? मेरे काल में कोई घटना हुआ तो कहते हैं समकालीन थे। अब समकालीन का मतलब यह नहीं हुआ कि दोनों साथे साथे जन्म लेना, तो गोतिया हो, सहोदर हो जाएगा वो, या एक पिठिया हो जाएगा। समकालीन का मतलब हुआ कि मेरे काल में यदि कोई घटना घटी तो हम उस काल में थे, हम उस काल में थे जिस काल में यह घटना घटी। हमको पूरा याद है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, या क्या हुआ? समकालिक। समकालीन का मतलब हुआ उसी टाइम पीरियड में। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गोलू बाबू के घर पहुंचे सबसे पहले महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ, पहले सिद्धार्थ लुम्बिनी से गोलू बाबू का घर वैशाली पहुंचे। अब वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुआ, जहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सुनते जाइएगा, एकदम सुनते जाइएगा, जैसे बता रहे वैसे सुनिएगा। वहां से चले, लुम्बिनी से पहले गोलू बाबू का घर वैशाली पहुंचे। अब वैशाली में उनकी मुलाकात हुई रुद्रकराम पुत्र से, रुद्रकराम पुत्र से। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, वहां से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन का शिक्षा पूरा हो गया तो वहां से वैशाली से फिर गाड़ी पकड़े, पैदल मार्च किए, राजगीर पहुंचे। वहां पर राजगीर में उनकी मुलाकात रुद्रकराम पुत्र से हुआ। राजगीर में उनकी मुलाकात रुद्रकराम पुत्र से हुआ। राजगीर में उनकी मुलाकात रुद्रकराम पुत्र से हुआ। रुद्रकराम पुत्र से योग दर्शन का शिक्षा लिए। रुद्रकराम पुत्र से योग दर्शन का शिक्षा लिए। अब योग दर्शन के शिक्षा लेने के बाद फिर भी उन्हें उचित ज्ञान नहीं मिल रहा था। सांख्य दर्शन का भी शिक्षा ले लिए अलार कलाम से, योग दर्शन का भी शिक्षा ले लिए रुद्रकराम पुत्र से। लेकिन वो चीज जिसके लिए वो तलाश थे, तलाश, वो मिल नहीं पा रहा था। वो दिव्य ज्ञान, वैसा ज्ञान जो एक के बार में पीटी में निकाल दे, इंटरव्यू तक ले जाए, डबल स्टार लगा दे, वो दिव्य ज्ञान नहीं मिल रहा था। तो फिर वहां से वो संतुष्ट नहीं हुए और वहां से बोध गया पहुंचे, उर्मिला पहुंचे। समझते रहिएगा, वहां से क्या पहुंचे? उर्मिला पहुंचे, बोध गया पहुंचे। अब बोध गया में उनकी मुलाकात हो गई रामानुज जी से। उनकी मुलाकात हुई 5 गो ब्राह्मण से। कहा कि यार तू कहां रे? तो तू कहां? तो कहा कि यार क्या क्या हम क्या क्या कौन बैच नहीं कहां किए हैं। कहा कि चलो ना, एक जगह बड़ी बढ़िया बैच चलता है, चलो सब कोई वहीं एडमिशन लेते हैं। कहा चलो तो चलो। तो फिर 5 ब्राह्मण के साथ सिद्धार्थ 5 1 6 वहां से बोध गया से भी ऋषि पत्तनम उर्फ सारनाथ चले गए, वैशाली वाराणसी के निकट। वहां से क्या हुआ भाई? सारनाथ पहुंच गए। अब देखो सारनाथ, सुनिएगा, सारनाथ में कहा कि भैया यहीं बहुत बड़का कोचिंग है, मृगदाब जंगल में बड़का कोचिंग में एडमिशन लिए और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के 7वें वर्ष, 6 साल समाप्त हो गया, कुछ नहीं मिला। 6ठे वर्ष के अंतिम समय मतलब 7वें वर्ष, 6ठे वर्ष के अंतिम समय मतलब 7वें वर्ष में जब सब 5 ब्राह्मण और महावीर स्वामी 5
ब्राह्मण और महावीर स्वामी तपस्या में लीन थे, तो एक वन कन्या जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी। उसका नाम था सुजाता। उसका नाम क्या था? सुजाता। तो सुजाता को बड़ी पहले तो डर हो गया कि भैया ये सब क्या है रे भाई, ये सब वृक्ष के रूप में आकार तपस्या में लीन है। तब लग गया कि बहुत बड़ा ये सब तपस्वी है। लेकिन सिद्धार्थ का चेहरे से 6 साल तपस्या के पश्चात चेहरे से वो चमक निकल रही थी, लौ निकल रही थी। तब तो एशिया का प्रकाश कहा गया, एशिया का दिव्य ज्योति कहा गया। तो सुजाता मन ही मन बुदबुदाते हुए कहे कि बीना के तार को इतना भी टाइट मत करो कि बजाते समय तारे टूट जाए, आ बीना के तार को इतना भी लूज मत करो कि जब बजाने लगे तो उसमें उंगलियां फंस जाए। या जो बोल के वो लकड़ी चुन के चली गई, लकड़ी चुन के वो चली गई। तो पांचों ब्राह्मण का ध्यान नहीं टूटा, लेकिन वो जो सुजाता की आवाज थी सिद्धार्थ के कानों में गूंजने लगा। उनका तपस्या टूटा, ध्यान टूटा, और वो आवाज गूंज रहा था कि बीना की तार को इतना भी टाइट मत करो कि बजाते समय टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। वह माथा में सेट कर गया। पांचों ब्राह्मण को जगा, अरे भाई, रे दोस्त, रे दोस्त, रे सुनो सुनो सुनो, अभी अभी यूट्यूब चैनल पे एगो मैसेज आया है कि कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर में फाउंडेशन बैच पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो अनुच्छेद नहीं याद हो रहा था भाई, जिससे खूब क्वेश्चन पूछता है। चलो ना वहीं पर चलते हैं। कहा तोरा क्या कहा है रे? तो अभी अभी एगो लड़की आके कह गई, का पगला कहीं का, फिर चक्कर में फंस गया, सब परिवार छोड़ के आया, फिर लड़की वाला बात कहां से आ गया रे पगला? ओकरे कारण तू 6 वर्ष तपस्या किया है वही के लिए, फिर लड़की का बात मानेगा? कहा कि नहीं, हमारा जो मन है सो है, हम चलते हैं। फिर वह सारनाथ से कहा कि भैया कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर कहां है? कहा बिहार में है। वाराणसी सारनाथ मृगदाव जंगल से बिहार आ गए, और बिहार में बोध गया फिर पहुंचे। बोध गया में निरंजना उर्फ फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, महाबोधि वृक्ष के नीचे तपस्या में फिर से लीन हो गए। तपस्या में फिर से लीन हो गए, और तपस्या के वो जो टारगेट बैच कर लिए, तपस्या के शुरू करने के 49वें दिन अर्थात 7वें सप्ताह के अंतिम दिन उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो आलार कलाम के शंख दर्शन, रुद्रक राम पुत्र से योग दर्शन, सारनाथ के मृगदाव जंगल में तपस्या से नहीं मिल पाया, वह महाबोधि वृक्ष के नीचे निरंजना उर्फ फल्गु नदी के किनारे 49वें दिन, तपस्या के 49वें दिन प्राप्त हो गया। उसी दिन सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ क्या बन गए? महात्मा बुद्ध बन गए। पीपल वृक्ष बाबू, पीपल वृक्ष अभी भी पीपल वृक्ष है, अभी भी पीपल वृक्ष है। अनोमा नदी क्या थी हमको नहीं पता है। अब देखो बाबू, ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या बन गए? महात्मा बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति, विजय जी, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बन गए।
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहा जाता है। ध्यान सुन, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहेंगे? संबोधि कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया? एक बार रिकॉल कर ले जल्दी से, 1 मिनट के अंदर में। 29वें वर्ष में गृह त्यागे, गृह त्याग के पश्चात पहले वैशाली पहुंचे, उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए, वहां से मन नहीं भरा, राजगीर गए, राजगीर में उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुआ, योग दर्शन की शिक्षा लिए, मन नहीं भरा, फिर वो बोध गया है उर्विला पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण से हुआ, 6 मिलकर चले गए सारनाथ। सारनाथ के मृगदाव जंगल में तपस्या प्रारंभ किए। 6ठे वर्ष के अंतिम समय में सुजाता नामक वन कन्या के प्रवचन से प्रभावित हुए और फिर महात्मा बुद्ध उर्फ पहले सिद्धार्थ फिर वो बिहार आ गए। महाबोधि बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे तपस्या पर बैठ गए। तपस्या के 49वें दिन उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और दिव्य ज्ञान प्राप्ति होते ही सिद्धार्थ बन गए महात्मा बुद्ध। बौद्ध साहित्य में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। क्लियर? चलो बहुत अच्छा, सब याद हो गया। जय माता दी बाबू। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप सुनते रहिएगा, ऐसे ही सुनना है। अब देखो बउआ, क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञान प्राप्ति तो हो गया, ज्ञान प्राप्ति तो हो गया, क्लियर हो गया, आप लोग को भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पर क्या से क्या झूठों से दिमाग पर बाल मुरमाए थे। कौन किताब में? अनोया नदी के किनारे बाल मुरमाए थे। पर ये सब कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, हम कभी नहीं पढ़े हैं ये सब। देखो हमारा माथा में वही सब है जो उपयोगी चीज है। झूठों से लंद फन देवानंद हम अपना माथा में नहीं रखते, आप जिनको रखना रखो। अब बाल कहाँ मुरवाए, कान में कुंडल कहाँ पहने, हाथ में बलिया कहाँ पहने, ये सब हो गया क्या चीज? ज्ञानवर्धक चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें कि महात्मा बुद्ध ने बाल कहाँ मुड़ाए, महात्मा बुद्ध ने कान में कुंडल कहाँ पहने, महात्मा बुद्ध ने हाथ में बलिया कहाँ पहने। वो ज्ञान बढ़ाओ, हमारा वो दूसरा मास्टर से पढ़ाता, हमारा वो ज्ञानवर्धक वाला बात नहीं है। हमारा है एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, सॉलिड पढ़ाओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सुनो तो महात्मा बुद्ध ध्यान से, ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। जैसे ज्ञान की प्राप्ति देखो भैया, यही है दोस्ती। दोस्ती देखो, महात्मा बुद्ध को लगा कि वो 5 को कहे थे कि चलो रे चलो, तुरसों को टारगेट बैच में कौटिल्या जीएस में नाम लिखा देते हैं, डबल स्टार मिल गया रहता। लेकिन बकलोल सब उसको कहे कि रे चलो टारगेट बैच गुरुजी स्टार्ट की है, कौटिल्या जीएस में टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है। नहीं किया, अब वही फाउंडेशन बैच करते रह गया उत्तरी प्रदेश में। तो दौड़ के वो गए सबसे पहले कहां गए? सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में अपने 5 मित्र को जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, उसे प्रथम उपदेश, प्रथम प्रवचन कहा गया, प्रथम ज्ञान कहा गया। और बौद्ध धर्म में उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हो गया, बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हो गया क्लियर? अब देखो बउआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहिएगा एकदम। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ आए और अपने 5 मित्र को पहली बार उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन कहा। ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, बहुत अच्छी बात। बौद्ध धर्म के प्रथम उपासक, प्रथम मानने वाला, बौद्ध धर्म को पहली बार ग्रहण करने वाला पहला उपासक यश थे। वाराणसी के व्यापारी, श्रेष्ठी मतलब व्यापारी, वाराणसी के व्यापारी यश थे। ध्यान सुनिएगा, वाराणसी के व्यापारी कौन थे बाबू? यश थे।
एक बाबू का मैसेज है कि सुजाता की बात में ऐसा क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को दिल पर लगा और वो पढ़ने चले गए। देख भैया, सुनना गौर से सब लोग। अब उनके कमेंट है, नाम तो नहीं आप बताते हैं कि कौन ने किसने कमेंट किया। एक महिला चाह ले तो किसी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। एक महिला चाह ले तो किसी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है, और एक महिला चाह ले तो किसी व्यक्ति को शिखर से शून्य तक पहुंचा सकती है। इतनी ताकत होती है। इतिहास गवाह है। इतिहास की दो घटना, एक सुजाता के प्रवचन को यदि महात्मा बुद्ध नहीं सुने होते तो आज वहीं तपस्या में लीन होते। महात्मा बुद्ध पता नहीं कब बन पाते, कब नहीं बन पाते। 6 को महात्मा बुद्ध बन जाते। लेकिन सुजाता के प्रवचन से प्रभावित हुए। सुजाता ने क्या कहा? मध्यम मार्ग अपनाओ, न तो बहुत ज्यादा पढ़ो, इतना न पढ़ो कि माथे भ्रष्ट कर जाए, इतना भी कम न पढ़ो कि समझ में नहीं आवे। इसीलिए आप लोग को कहते ज्यादा पढ़ना शैतानी काम है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम पढ़ना भी शैतानी काम है। अतः मीडियम में पढ़ते चलेंगे। एग्जाम पास करने वाला अधिकांश लोग मीडियम वाला होता है, निरंतर पढ़ते रहता है, निरंतर पढ़ते रह। इतिहास गवाह है। एक महिला सुजाता जो एक तपस्वी को सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनाने में अहम योगदान दी, और एक महिला सुपनेखा जो रावण का समूल नाश करवा दी, झूठ बोलकर कि हम गए थे जंगल में, एक बड़ी सी सुंदरी है जंगल में, हम सोचे कि अब उसको लाके अपनी महल की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन उसका 2 बॉडीगार्ड था, हमको लाने नहीं दिया। जब हम जबरदस्ती किए तो ना कर दिया। तो झूठ बोली, सरासर झूठ, क्योंकि बात तो कुछ और था, बात और कुछ तो और था ना। क्योंकि पुरुषोत्तम राम जो काफी स्मार्ट पर्सन थे, उन पर अब क्या कहें, सब कुछ जानते हैं आप लोग, रामायण सब कुछ देखे होंगे। अब देखो, हाँ वर्तमान में भी अब देखो इस सबको रहने दो। वर्तमान गौतम गोविंदा जी वर्तमान में एक घटना बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत खराब हिलाकर के कारण आज नहीं है, शिखर से ऊपर पहुंचा दी थी। अब देखो बउआ, ध्यान से सुनिएगा। तो सुजाता के प्रवचन से प्रभावित होकर सारनाथ से वाराणसी से आगे बोध गया और फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे तपस्या किए। 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बन गए। क्या चीज? महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। और वहां से वो सीधे पहुंचे कहा? जल्दी बताओ। सीधे पहुंचे सारनाथ। सारनाथ में पहला प्रवचन दिए 5 मित्र को, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यश थे। पहला व्यक्ति वाराणसी के व्यापारी कौन? यश थे। पहला व्यक्ति वाराणसी के व्यापारी कौन थे? यश थे। अब देखो, यश बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक कहा जाता है। अभी बताए, बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक, बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक कौन है भाई? यश थे, जो वाराणसी के एक व्यापारी थे। अब चलो क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध साल में बरसात के दिनों में वो किसी एक ही स्थान पर रहते थे, बाकी सभी मौसम में विचलित होते थे, घूमते घूमते रहते थे, प्रवचन जहां तहां देते रहते थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक वर्षा काल कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बिताए थे। अतः क्वेश्चन पूछता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया सर्वाधिक उपदेश कहां? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए। ध्यान से सुनते रहिएगा। क्वेश्चन पूछेगा,
कौशल के राजा कौन थे बाबू? तो कौशल के राजा थे प्रसेनजित। कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजित। अब कौशल के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के कहा जाता है समकालिक थे। कौशल के राजा कौन? प्रसेनजित, जो बुद्ध के समकालिक थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक, एक बाबू क्वेश्चन कहा उंगली माल डाकू बताएंगे, बताएंगे वर्षा जी सब बताएंगे, बुआ लोग सब बताएंगे बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। ये देखो, अरे भैया गर्भ में आने का प्रतीक, मां के गर्भ में आने का प्रतीक हो गया हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। दिमाग पर जोड़ देंगे। दूसरा जैन संत अभी अजितनाथ, दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी और बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल। जैन आचार्य में दूगो का प्रतीक चिन्ह था कमल, एक था ललका कमल, एक था नीला कमल। पदम प्रभु जो छठे थे ललका कमल और नीला कमल किनका था बाबू? 21वें थे नेमीनाथ, 21वें जैन तीर्थंकर नेमीनाथ का नीला कमल, नेमीनाथ का नीला कमल, पदम प्रभु का ललका कमल। तो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी और जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल। जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? कमल। अब क्वेश्चन पूछेगा, यौवन का प्रतीक माना जाता है वृषभ, बुल, सार। यौवन का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक माना क्या जाता है? घोड़ा। ध्यान सुनिए, गृह त्याग का प्रतीक माना क्या जाता है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, ज्ञान को ही क्या कहते हैं? संबोधि। ज्ञान को क्या कहते हैं? संबोधि। क्या है भाई? बोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पीपल। क्वेश्चन पूछेगा, समृद्धि का प्रतीक, डेवलपमेंट का प्रतीक शेर, समृद्धि का प्रतीक शेर माना जाता है। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र माना जाता है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसी से चक्र लिया गया अपना तिरंगा में। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और उपदेश का प्रतीक क्या माना जाता है? चक्र माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, निर्माण का प्रतीक, निर्माण को भी ज्ञान प्राप्ति ही कहते हैं। निर्माण का प्रतीक संबोधि का प्रतीक पद चिन्ह भी कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक स्तूप को कहा जाता है। यह सब आगे भी चर्चा करेंगे, यह सब आगे भी चर्चा करेंगे। गुरुजी सिर्फ ध्यान मात्र लगाने से ज्ञान की प्राप्ति कैसे? वो सब तो ध्यान मतलब हो गया कुंडली जागृत करना। आज भी यदि संत में जाएंगे तो कुंडली अध्यात्म पर, आत्मा पर बल दिया गया, ध्यान से बल दिया गया, ध्यान पर बल दिया गया, योग पर बल दिया गया। योग से भीतर भीतर क्या है? कुंडली जागृत करना, एक एनर्जी जागृत करना। और कहा जाता है यह योग कुंडली जागृत करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और शरीर से बाहर निकलता है, अलौकिक प्रकाश निकलता है। तो आइए हम लोग चले। कौशल के राजा प्रसेनजित ने पूरे परिवार सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे बाबू? कौशल नरेश, प्रसेनजित। कौशल नरेश, प्रसेनजित। हमने कहा था महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। क्वेश्चन पूछेगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक दिन तक कौशल में रहने के कारण कौशल के राजा प्रसेनजित अपने पूरे परिवार के सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। यहां पर याद रखेंगे फिर से, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति वाराणसी का व्यापारी कौन? यश। वाराणसी के व्यापारी कौन था? यश था। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध भिक्षु को पुब्बाराम, जिसे पूर्वाराम कहा गया, बौद्ध भिक्षुओं को पुब्बाराम या पूर्वाराम विहार दान में दिया। अब देखो विहार है, विहार होना चाहिए, विहार। विहार मतलब होता है, एक होता है बौद्ध धर्म में चैत्य, चैत्य को कहते हैं पूजा स्थल, और जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करता है उसे विहार कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में
चैत्य कहा गया पूजा स्थल, चैत्य कहा गया पूजा स्थल, और विहार कहा गया बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक का आश्रय स्थल, आश्रय स्थल जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे उसे यह कहा गया। ध्यान से, जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे उसे यह कहा गया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, पहले सुनो ना भाई। उसके बाद कौशल का राजा प्रसेनजीत ने पुब्बाराम नामक विहार बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। क्वेश्चन पूछेगा पुब्बाराम विहार किसने दान दिया? कौशल के राजा प्रसेनजीत, कौशल के राजा प्रसेनजीत ने। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही उनकी मुलाकात किससे हुई? अंगुलीमाल डाकू से। अब देखो, अंगुलीमाल डाकू रात के समय व्यापारी वर्ग को लूटने का काम करता था, और लूटा कि नहीं लूटा तो उसके अंगूठा को काटकर ले आता था घर पे कि देखिए आज हमने इतने व्यापारियों को लूटा है, वो प्रतीक चिन्ह इतना अंगूठा है। एक बार धारा गए महात्मा बुद्ध रात के समय जा रहे थे, अकेले विचरण कर रहे थे। अंगुलीमाल डाकू ने कहा कौन है, रुक जाओ वहीं पर। बेचारे चलते रहे कि हमको क्या डर है, हमारे पास क्या है जो लूट फूट करेगा। कहा रुको नहीं तो जान से मार देंगे। रुक गया, कहा कि जो है सो निकालो। कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। तू है कौन? कहा हम है अंगुलीमाल डाकू। कहा काहे भी काम करता है? कहा वो सब हटाओ, जो है सो निकालो। कहा कि देखो हम एक संत ठहरे, हम तो एक टीचर ठहरे, तू कहो तो हम तोरा पढ़ा लिखा देंगे। सच में करीब, हाँ याद है जिस समय, ध्यान से सुनना, जिस समय अपना चैनल हैक हुआ था उस समय थोड़ा परेशानी ज्यादा थी, तो हम खुद गए थे साइबर सेल ऑफिस में। वहां से अब देखो बुआ, हाँ चूंकि सारा लोग करा था, यहां पर सब ठीक ठाक चल रहा था, हमने चेक कराया, यहां पर सब ठीक ठाक, यहां पर मेरे पास चल रहा था, हम भी रुक गए थे। आखिर हो क्यों रहा है, चेक करवा रहे हैं आखिर क्या हुआ। ऐसा वो मशीन का काम नहीं। आइए कहां थे, हाँ तो उस महिला पुलिस को मैंने कहा इससे कोरिलेट करते हैं। देखो वो एक कोरिलेशन कर रहे हैं अंगुलीमाल डाकू से। महिला पुलिस ने अपना मोबाइल से फोटो खट खट कर खींच ली। मैंने कहा सुनिए क्या बात है? तो कहा सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, 1000 रुपया का फाइन भरिए। मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाया है, 1000 का फाइन भरिए। हमने कहा सुनिए बिहार, सुनिएगा आप, ऐसे ही बोले। हमने बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं? कहा जी सर। जी
तो बिहार दरोगा बनना है का तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार दरोगा बना देंगे। अरे यार स्विचवा ऑन ऑफ ऑफ कर दिया था बच्चा सबको, इसीलिए ऐसा हो गया। बाहर में रूम में स्विच नहीं रखे, बाहर रखे हैं। तो अब देखो हमने कहा उनको कि बिहार दरोगा बनना है, कहा कि अब हंसने लगा कि हमको क्या, हम तो फोटो खींच के तुरंत सेंड कर दी, जाइए दरोगा जी से मिलिए। तो दरोगा जी के पास गए, कहा कि सर फोन करने के लिए सीट बेल्ट खोले, आपने कहा कि चालान तो लगेगा। संजोग से उस समय पटना ट्रैफिक पुलिस के है, वो फोन कर रहे थे, कहा कि यार देखो बेल्ट नहीं लगाए थे, 1000 रुपए का चालान कटा रहे हैं। उन्होंने उनसे बात किया तो कहा कि गुरुजी मेरे गुरुजी हैं, दरोगा का बना दीजिएगा। अब वो दरोगा जी अपना 2 बेटा का नंबर दिए कि हमारा दोनों बेटा का एडमिशन कर दीजिए। तो हमने कहा चलो भैया एडमिशन कर देंगे। अब वो क्लास कर रहे हैं, अभी दरोगा वाला बैच में क्लास कर रहे हैं। तो ठीक वही बात हुआ, महात्मा बुद्ध ने उंगली माल डाकू को कहा कि भैया तू जो ये काम कर रहा है, ये काम करके क्या करेगा, क्या करेंगे, सब बीवी बाल बच्चा सब खाते पीते ऐश करते, और क्या। कहा कि ये जो काम कर रहा है इसका जो पाप है, या पाप का हकदार कौन है, का सब है। हम काटते हैं, हम लूटते हैं, और सब खाता पीता है, इस पाप का हकदार सब है। का सही में, हाँ बिल्कुल सही में। तो पाप में सब तुम्हारा हिस्सेदारी देगा, तो कहा बिल्कुल कह नहीं देगा। कहा ठीक है, तू जाके पूछ क्यों अपने पत्नी से बाल बच्चा से कि हम जो ये पाप कर रहे हैं इस पाप में वो हिस्सेदारी है। कहा कि अरे तू बुद्धू समझता है, हमरा तू जा भेज रहा, तू अपने 9 दूनी 18 हो जाएगा। कहा कि नहीं हमको यहीं रहेंगे। तो उंगली माल डाकू को नहीं हुआ तो महात्मा बुद्ध को उल्टा बांध दिए पेड़ में। कहा कि आप बंधे रहो, हम आते हैं घर से पूछ के। आप दौड़ले दौड़ले घर गए, दौड़ले दौड़ले वो घर गए, ध्यान सुनिए, दौड़ले दौड़ले वो घर गए और घर से पूछे पत्नी से कि प्रिय प्राणनाथ अर्धांगिनी बताइए, हम जो आपसे इसे लूट के लाते हैं, इस लूट में जो पाप होता है उसका पाप का आप ही हिस्सेदारी बनिएगा ना। कहा हम काहे बनेंगे, आप कहां से लाते कहां से नहीं लाते हमको क्या मतलब है, जो लाइएगा बना के पका के खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, आपको खिलाएंगे, बउआ बुतरू को खिलाएंगे। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे हमको क्या मतलब है, हम इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते। आप कहां से लाते हैं कहां से नहीं लाते हमको उससे मतलब नहीं है, लाइएगा तो बनाएंगे, नहीं लाइएगा तो भूखे रहेंगे। कहा अरे बाप, बेटा बेटी को बुलाया, कहा रहे तू हो सब सुनो, हम जो ये जो कपड़ा देते हैं, ये फटला जीन्स सब देते हैं, आईफोन दिए हुए हैं, एप्पल प्लस i1 प्लस दिए हुए हैं, ईज कहां से लाते हैं, वो जो पाप करते हैं उस पाप में तू सब हिस्सेदारी बनेगा ना। कहा हम क्या बनेंगे, आपका फर्ज है, बेटा है आपका फर्ज है देना। अब आप कहां से दे रहे हो कहां से नहीं दे रहे हो हमको उससे मतलब नहीं। भाग खुला तब उंगली माल डाकू का, वहां से दौड़ले दौड़ले आए और महात्मा बुद्ध के चरण में आकर गिर गए कि धन्य है प्रभु, हम तो फंस गए, इतना बड़ा पाप अकेले हम माथा पे लेके चल रहे। तब उन्होंने जो पाठ दिया तो उंगली माल डाकू भी क्या बन गए, उनके शिष्य बन गए। याद हो गया, उंगली माल डाकू भी उनके शिष्य हो गए, हो गया, उंगली माल डाकू भी उनके शिष्य हो गए। कहां पर, श्रावस्ती में। याद रखेंगे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल बिताया। कौशल के राजा प्रसेनजीत पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिए। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक एक बौद्ध भिक्षु बिहार को भिक्षुओं को दान में दे दिया रहने के लिए। यहीं पर उनकी मुलाकात उंगली माल डाकू से हुआ और ये जो कहानी बताया, कहानी रहने दीजिए। उंगली माल डाकू भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, हो गया। चलिए ब्रेन वॉश हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अब देखो भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध अपना कपिल वस्तु भी पहुंच गए। वहां पर अपने पिता और अपने भाई बंधु को, केवल पुरुष वर्गों को बौद्ध धर्म में शिक्षा दिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करवाए। महिला का बौद्ध संघ में
प्रवेश नहीं करवाए, महिला का बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं करवाए। वहां से फिर भटकते भटकते वो वैशाली आए, फिर वैशाली आए। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाए। मतलब महिला बौद्ध संघ की स्थापना कहां किए? वैशाली में। किसके कहने पर? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश कराते हुए उन्होंने घोषणा किया कि अब बौद्ध संघ 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। मतलब 100 वर्ष के बाद यह संघ विभाजित हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनकी सौतेली माँ या मौसी गौतमी प्रजापति, और दूसरी महिला वैशाली की डांसर नगर वधु आम्रपाली थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। क्लियर हो गया? यहां पर लिखा हुआ बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली महिलाओं का प्रवेश कहां पर? वैशाली में। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दीक्षा दिए और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बन गई। दूसरी महिला कौन बनी बाबू? तो वैशाली की डांसर, दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बनी। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए घोषणा किए कि अब बौद्ध संघ 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। जगह जगह उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुंचे, जहां पर महावीर स्वामी का निर्माण हो चुका था। पावापुरी पहुंचे और पावापुरी में चुंद नामक सोनार के घर उन्होंने सुकर मांस खा लिया। उपदेश भी दिए और चुंद नामक सोनार के घर सुकर मांस। अब सुकर क्या था, इसके पीछे विद्वानों का विवाद है कि यह सुगर का मांस था कि सुकर कुछ और था। सुकर मांस खाने से उनका तबीयत गड़बड़ा गया और वहां से वो उत्तर प्रदेश के हिरण्यवती नदी के किनारे, नदी के तट पर कुशीनगर, जो मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर पहुंचे। अब क्वेश्चन पूछेगा, कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर किस नदी के किनारे? तो हिरण्यवती नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी के किनारे। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी, 468 ईस्वी पूर्व में, यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु की घटना को क्या कहेंगे? इनके मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में सुकर मांस का मतलब क्या होता है, इसके पीछे विद्वानों का विवाद है। कुछ विद्वान कहता है सुगर का मांस, कुछ विद्वान कहता है विशेष प्रकार के जंतु था जो नहीं, वह मांस नहीं खाते थे, मांस खिला दिया गया, जिनसे उनकी तबीयत गड़बड़ा गई। तो कुशीनगर की पहचान वर्तमान में देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, मृत्यु से पहले उन्होंने कुशीनगर का एक परिव्राजक, ध्यान से सुनिएगा, मृत्यु से पहले उन्होंने कुशीनगर, जो मल्ल की राजधानी थी, हिरण्यवती नदी के किनारे था, इस यहाँ पर एक परिव्राजक मतलब दूत, सुभद्र को उन्होंने उपदेश दिया, जो उनका अंतिम उपदेश था। क्वेश्चन पूछेगा विजय कुमार जी, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिए? सुभद्र को दिया। कहां पर दिया? कुशीनगर में। कहां पर दिया? कुशीनगर में। कहां पर दिया? कुशीनगर में। उससे पहले जो अभी तक विद्वान कहा था कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया, चुंद नामक सुनार के घर, रिसर्च से खत्म हो गया है। रिसर्च से कहा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कसिया, देवरिया जिले के कसिया में सुभद्र के घर दिया, सुभद्र को दिया था। क्लियर हो गया? सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए थे। मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि कलश को, जो हड्डी बचा, जलाया तो नहीं गया, अब उनको जो कहा कि हम यहां ले जाएंगे तो हम यहां ला जाएंगे, तो उनको जलाकर जो उनका राख बना, अस्थि कलश बना, उसको 8 घड़ा में बांट दिया गया और 8 को अलग अलग स्थान पर दफनाया गया। 8 को अलग अलग स्थान पर मिट्टी में डाला गया, जिसे बौद्ध धर्म में
अष्ट महास्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहता है? अष्ट महास्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थान कहा जाता है। हो गया। तो 8 स्थान में अष्ट महास्थान कहा गया। गुड्डू लाल जी बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या यहां सब तो ठीक है भाई? वीडियो रुक गया है। पिंटू प्रसाद जी, गौतम बुद्ध के वाइफ का क्या हुआ? गौतम बुद्ध के रंजन जी, दिलीप जी, बौद्ध जैन धर्म भारत में उदय हुआ लेकिन इसका विस्तार सबसे ज्यादा विदेश में हुआ। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग ज्यादा परिवर्तन नहीं करते थे, हम लोग ज्यादा परिवर्तन करते थे। हम लोग क्या करते थे? ज्यादा परिवर्तन करते थे। अब देखो बाबू, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। कंटिन्यू, सब कुछ ठीक ठाक है, वीडियो तो ठीक ठाक चले। चलो, बहुत अच्छी बात है। ध्यान सुनिएगा। मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि कलश को 8 भागे बांट दिया गया, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान कहा गया। क्या कहेंगे? अष्ट महास्थान कहा जाता है। अष्ट महास्थान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश, धर्मोपदेश दिए, वो 4 आर्य था, आर्य सत्य था। तो अब कंटिन्यू यहां तक आज रखते हैं। यहां चूंकि इसके बाद कुछ कंसेप्ट है, फिर मजा नहीं आएगा। इसके बाद कुछ कंसेप्ट है, मजा नहीं आएगा। यहां तक हम लोग आज चर्चा किए। इसके बाद का टॉपिक कल, जो चूंकि अध्यात्म से, हाँ कल अध्यात्म से है, कल इस टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे। 8वां स्थान नहीं पूछता है, कहने के लिए लिखा देंगे, पिप्पल बन के मोरिये थे, कोलिए थे, ये सब कभी नहीं पूछता है, लेकिन लिखा देंगे। ठीक है। तो यहां के बाद कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो कल का टॉपिक ये भी रहेगा, बुद्ध धर्म के सभी चीज कल चर्चा करेंगे। इसके बाद कल ही हम लोग यहां तक आ जाएंगे, कल ही हम लोग चर्चा कर लेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इंट्रोडक्शन ले लेंगे। लेकिन कल सुबह में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर जी इंडियन पॉलिटी का बैच क्या हुआ? तो कल 10:30 बजे सुबह में, कल 10:30 बजे सुबह में इंडियन पॉलिटी का बैच का यूट्यूब चैनल पे अनाउंसमेंट किया जाएगा। कल विशेष घोषणा किया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का फाउंडेशन बैच का चार्ज एक सब्जेक्ट का 751 रुपया है। 3-4 दिन के लिए ऑफर दे देते हैं 551 रुपया, जैसा हिस्ट्री में था, जैसा ज्योग्राफी में था, जैसा बायोलॉजी में था। हिस्ट्री में तो कुछ खास दिन के लिए हमने जो चैनल वापस आया था उसके लिए 2 दिन कर दिया था, विशेष में भी विशेष कर दिया था, सारे बैच में 200 रुपया छूट कर दिए थे। तो कल अपना परिवार कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का 2 लाख सदस्य पूरा है, और साथ में मेरे घर में भी एक नए मेहमान आए हैं। तो दोनों का पार्टी जो आप लोग मान रहे थे, तो इस दोनों के अवसर पर कल और परसों, सिर्फ 2 दिन रहेगा, कल और परसों तैयार रहिएगा। बैच घोषणा होगा, जिनको लेना होगा तुरंत, समय बर्बाद नहीं करना, तुरंत ले लेना है 24 घंटा के अंदर में। जिनको आना है पैक हो जाइएगा, नहीं तो फिर पूर्ववत अवस्था में आ जाएंगे। 551 रुपया से भी 2 दिन के लिए कम रहेगा, 551 रुपया से भी 2 दिन के लिए कम रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जो कौटिल्य जीएस से पढ़ लेगा इंडियन पॉलिटी, उनको इंडियन पॉलिटी से कभी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी, चाहे अनुच्छेद से पूछे। अब अनुच्छेद को कैसे याद रखेंगे? बहुत लोगों को तो हीमोग्लोबिन बना दिए होंगे अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद को और कैसे नया टेक्नोलॉजी का अभिजात किया गया है, नए सब्जेक्ट का, नए टॉपिक को उसमें अभिजात किया गया है। तो टोटल इंडियन पॉलिटी की चर्चा करेंगे, उसमें 10:30 बजे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत रहेगा। और अभी हम लोग टेस्ट सीरीज में आते हैं 7:50 पर। तब तक एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज दे दीजिए, और टेस्ट के बाद हिस्ट्री का मटेरियल सर दोनों पार्टी बम्फर दीजिएगा। 2 पार्टी है, दोनों पार्टी बम्फर। 3 से 3 महीना पॉलिटी का क्लास भी 3 महीना चलेगा। 3 महीना अर्धांगिनी का मतलब पत्नी होता है, तो वो यूं नहीं जानता है क्या होगा सर, बता दीजिएगा। किसका
अभिषेक कुमार जिनका पैसा जमा है उनको मिल जाएगा, उनको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को ऑलरेडी कहा हूं, जो 350 स्टूडेंट है उनका यह बैच ऑलरेडी अपने आप मिल जाएगा। जो एनटीपीसी वाले बैच में थे उनको 350 लोगों को आप लोग को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग का ऑलरेडी बैच परचेज किया हुआ है। क्लियर, आपका बैच परचेज किया हुआ है। अंजना जी, शैलेंद्र बाबू, पिंटू प्रसाद, गुड्डू लाल जी, सर पॉलिटिकल साइंस आप से कई बार पढ़ लिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा, हिस्ट्री का पीडीएफ दे दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री का एसके सागर जी, हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ नहीं, संभव नहीं है, नहीं पूरा पीडीएफ तैयार होगा। जितना पीडीएफ तैयार होता जाएगा उतना पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। सारा पीडीएफ अब लीजिएगा तो पुराना किताब का लीजिएगा, पुराना किताब से बहुत ज्यादा चीज ऐड किए हमने नया मटेरियल यदि कोई होंगे किन्हीं के पास, यदि फाउंडेशन बैच का बुक होगा वो मिला के देखिएगा, 1.5 गुना से 2 गुना चीज मटेरियल हमने जोड़ा है, नया नया टेक्निक जोड़ा है। तो मटेरियल को संशोधन करने में टाइम लगता है, टाइम हमको दीजिए। इसके लिए मटेरियल पीडीएफ फाइल के लिए हम पर प्रेशर मत डलवाइएगा, नहीं तो फिर वही होगा कि काट छांट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वही बुक आपको दे रहे हैं। बुक मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, इंडियन पॉलिटी का तैयार है, जो 3 से 4 साल से पढ़ा रहे, 5 साल से उस बुक से पढ़ा रहे हैं। उससे पहले लिखाते थे, अब बुक से हो रहा है। हिस्ट्री का तैयार है, केमिस्ट्री का तैयार है, सारे बुक को हम रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे जैसे रिवाइज होता जाएगा आपके पास मटेरियल मिलता जाएगा। क्लियर। मानस देवी, रोहित महान, चलो सब लोगों को दिल से आशीर्वाद, दिल से धन्यवाद। रणवीर बाबू, हिस्ट्री कितने दिन चलेगा? बाप रे, अभी तो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। प्रताप राज जी, अभिषेक यादव, रणवीर जी, रोहित महान, चलिए राकेश कुमार जी, राकेश कुमार सिंह जी, सब लोग ठीक है। दरोगा वाला हिस्ट्री दोनों में है उसका सर, मेरा दरोगा और हिस्ट्री दोनों में है। जो एनटीपीसी वाला बैच है उसको केवल सेवा दिया जाएगा, उनमें मैसेज उनका चला गया होगा। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद।